ऐसे ये ज्ञान आत्मा के प्रकाश को ढक देता है। इतना सा फर्क। जब ये आवरण हट जाता है, अज्ञान रूपी आवरण, तो आत्मा का प्रकाश शब्द ही प्रकट हो जाता है। इसको आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। यही आत्मबोध है। बोले ना कोई साधन, ना कोई क्रिया, केवल पहचान। और पहचान कब आएगी? पहले अज्ञान की जो कुंडली मारे हम अज्ञान में और हूँ कर रहे, मेरा मेरा कर रहे, मैं कर रहे हैं, उससे बाहर निकल। गुरु करवाएगा। गुरु तो ऐसे करवाते हैं बेटा। गुरु कैसे करवाते हैं? गुरु तो आपको परिचय दे रहे, स्वयं होएगा जब आप गुरु के बताए हुए वचन पर चलोगे। अगर गुरु के ही हाथ में करवाना हो तो गुरु तो सभी को ज्ञानी बना दे। स्वयं ही करोगे, आपको परिचय देंगे। डॉक्टर दवाई देते हैं, खानी स्वयं पड़ेगी और बीमारी भी आपको बतानी पड़ेगी। और उस बीमारी की क्लैरिफाई करने के लिए टेस्ट है आज के समय में। ठीक इसी तरह गुरु तो आपको ज्ञान दे रहे हैं। अब आपकी योग्यता है, उसी अनुसार आप ग्रहण करोगे। आपकी योग्यता नहीं है तो अर्थ भी गलत समझ लोगे। गुरु आपको पहचान बताते हैं कि वो ऐसा है, क्या क्या करना है, क्या क्या चीज वहां तक नहीं पहुंचती, क्या प्रकृति है, क्या पुरुष है, क्या पंचतत्व है, क्या आत्मा है। ये सब आपको परिचय मिल गया। पहचान लेकर आप चले जाओ, सीधी बात है। अब आपको कोई बता दे कि मुझे किला रोड जाना, मैं कभी गया नहीं। अब आपको बता देंगे कहीं मुड़ना नहीं है, सीधे चले जाओ। एक बार मुड़ के मान लो संकेत पूरे बता दिए, तो उसी संकेत पर चलोगे तो आप पहुंच जाओगे ना। तो गुरु का भी यही कार्य है। आत्मबोध उपनिषद वेदांत अद्वैत दर्शन का सारांश है। वेदांत अद्वैत दर्शन क्या मतलब? वेद के अंत में सारांश रूप से जो शेष बचता है वो एक ही तत्व है, उसका दर्शन हो जाना। जैन धर्म में इसीलिए इसको केवल ज्ञान, केवल दर्शन बोलते हैं कि केवल वो दिख जाना, सब मिटने के बाद जो शेष रह जाता है, इसी का नाम वेदांत अद्वैत दर्शन है। अगर अभी भी कुछ उससे ऊपर दिखाई दे रहा है तो अभी आपको केवल दर्शन नहीं हुआ। वेदांत इसी का नाम है जहां कुछ बचे ही ना, अंदर बाहर अति सूक्ष्म में जो मैं है, अगर अभी वो बची हुई है अंदर में, तो उस मैं को भी कोई जानने वाला बचा हुआ है। और जब तक कोई जानने वाला बचा है ना, वो जानने वाला सत्य है, ना कि हमारी वो मैं सत्य है। लेकिन इतनी गहराई में जाने के बाद अपने आप रास्ता मिलता चला जाता है, पता चल जाता है कि ये मैं तो अभी जो की तो खड़ी है। और कई इस मैं को ही लेकर वापस लौट जाते हैं और कह देते हैं हमें तो हो गया ज्ञान। नहीं, उस मैं को भी कोई जानने वाला है। और वो जानने वाला एक ही परम तत्व है, वही सत्य है, वही सर्वत्र है। जब तक ये बोध नहीं हो जाता, बोध कब होगा? जहाँ मैं बचेगा ही नहीं। और जो बचेगा, परसों भी हमने बताई थी, वो सर्वत्र रूप में आपके अनुभव में आएगा। दर्शन का मतलब शब्द है ये, वो अनुभव है। बस स्वयं के रूप में क्या बचेगा? स्वयं के रूप में क्या बचेगा? बस वो आपका अनुभव, अब कुछ नहीं। फिर वो अंदर बाहर सर्वत्र सब में सर्वरूप में वही दिखाई देगा। ये उसके लक्षण है। इसमें ये उद्घोष है, आत्मा और ब्रह्म एक, जो भीतर है वही बाहर है, जो सूक्ष्म है वही स्थूल है। उपनिषद कहता है कि आत्मा किसी स्थान, समय या रूप में बंधी हुई नहीं, वह तो सर्वत्र व्यापक चेतना है। सर्वत्र व्यापक चेतना। और चेतना भी इसीलिए पहचान करने के लिए नहीं, तो चेतना जिस अधिष्ठान से प्रकट है उसी का नाम परम सत्ता है। वह तो परम सत्ता है, सर्वत्र व्यापक।
और जो चीज सर्वत्र व्यापक है उसकी चेतना, जैसे अग्नि जहां भी होगी उसका प्रकाश और उसकी दाह शक्ति तो साथ ही रहेगी। उस परब्रह्म सत्ता सर्वत्र व्यापक कुटस्थ सत्ता की ही चेतना का नाम आत्मा है। वह तो सर्वत्र व्यापक व्याप्त चेतना है, न प्रारंभ है न अंत। यही तो अद्वैत है। द्वैत में होता है दो, और अद्वैत में जहां कोई दो रहे ही ना, और सारा खेल देखो दो में। ब्रह्मा है तो सरस्वती जी हैं, विष्णु जी हैं तो लक्ष्मी जी हैं, शंकर जी हैं तो पार्वती जी हैं, तो सारा द्वैत है। अब जहां द्वैत है वहां कार्य है, पर अंतर क्या है? उनके उस द्वैत में भी अद्वैत का ज्ञान प्रकट है हर समय, हर समय। ये नहीं किसी समय नहीं है। मतलब कितने खिलौने बन जाए, खांड सब रूप में विद्यमान है, खांड के खिलौने हैं तो उस खांड को ये ज्ञान हो जाए कि ये नाम नाना है, मैं तो चाहे चिड़िया बना दी, कबूतर बना दिया, शेर बना दिया, भालू बना दिया, चाहे छोटे छोटे बताशे बना दिए, खांड। तो ऐसा अखंड ज्ञान जिनको है वो ईश्वर में रूप में आ गए, उनको भ्रम होता ही नहीं। तो उस कार्य को करते हुए भी वो निष्क्रिय है, इसलिए वो सारा कार्य करते हुए भी कहीं मैं मेरा उनका फिट नहीं है, इसलिए वो भगवान है, इसलिए वो ईश्वर है। हम छोटे से कार्य में ही अपने मैं मेरे की अंदर से मिठास लेने लगते हैं, अपने कार्य की मिठास अंदर में। जैसे पान खाने वाला पान रख के, जो पान खाने वालों की आदत होती है, यहाँ वाले पान खाने वाले नहीं होते, उधर होते हैं यूपी में, तो पान यहाँ रख लेंगे, ऑफिस में भी जाओगे उनका पान यहीं रहेगा, देखो, और सारा काम कर रहे हैं, पान की तरफ कोई ध्यान नहीं है, और मीठा मीठा रस जाता रहता है। ऐसे ये जीवात्मा मैं मेरे का मीठा मीठा रस लेता रहता है। बाहर से तो शब्दों में प्रयोग कर देगा कि नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ भगवान है, या गुरु जी है तो सब कुछ गुरु जी है, हम कुछ नहीं है। पर अंदर की शाबाशी, जिस दिन मैं तैयार नहीं है उस दिन भगवान और गुरु कुछ नहीं है उसके सामने। बस यही अज्ञान मिटाना है, यही अज्ञान है, और यही जीव भाव है, और यही बंधन डालता है, और यही सूक्ष्म अंदर तक फैला हुआ है मैं। इसी का नाम द्वैत, और कोई द्वैत नहीं। जहां ये खत्म हो जाएगा वहां अद्वैत तो प्रकट ही है पहले से ही, वो है पूर्णता आत्मबोध। उसको बोलते हैं ब्रह्म और आत्म उपराया ना, आत्मा और ब्रह्म दो नहीं है। लेकिन क्रिया में फिर आप द्वैत में आओगे। अब क्रिया में द्वैत में आने से, अगर क्रिया में द्वैत में बंधन होता तो सबसे पहले भगवान विष्णु बंधन में आते, राम जी बंधन में आते, भगवान कृष्ण तो बिल्कुल आते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कौन है? कौन है? योगियों के महायोगेश्वर, इतना बड़ा पद है उनका, उनको छू भी नहीं सकता मैं। ऐसी कौन सी कला है उनके पास? यही है द्वैत ज्ञान की, और ये कला सब प्रकट कर सकते हैं। इसलिए जिसकी ये कला प्रकट हो गई, व्यवहार तो वो किसी भी प्रकार का जैसे कर्तव्य बनता है करें, चाहे वो विवाह करे, चाहे वो बच्चे पैदा करे, चाहे सन्यासी बने, चाहे वक्ता बने, चाहे राजा बने। इसलिए ये जो वेदांत का ज्ञान है, ये नहीं कहता कि ये ज्ञान सन्यासियों को ही मिलेगा। सब मनुष्य मात्र इसके अधिकारी है। ना जाति का बंधन, ना वर्ण का बंधन, ना लिंग का बंधन, कुछ भी बंधन नहीं है इस ज्ञान में। ऐसा है ये ज्ञान। लेकिन इस ज्ञान में ठहरना बड़े बड़ों की सिद्धि गुण, क्योंकि अंदर की जो मैं है ना,
उसको रस लेने का, बड़े बड़े संतों में भी जरा सा उनका अपमान हुआ तो उनका मैं बहुत जल्दी जागृत हो जाता है। जितने जो पद होते हैं ना, अभी हमने जड़ भरत की कथा सुनाई है, क्या वो भरत जी पता भी नहीं चलता, जैसे जिस स्टेज में आप रहने लगते हो ना, वो वस्तु आपको बांधने लग जाती है अपने आप, उससे राग हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। मान लो 10 साल पहले आपका कुछ भी सम्मान नहीं था, रुलते फिर रहे थे, उस समय कुछ नहीं, आपका सम्मान हो गया, इज्जत मिल गई, अब उस इज्जत में बंध गए। तो इसलिए हर समय सावधान रहना, हर समय सावधान रहना। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा सत चिंतन, सत विचार किस चीज का, कि मैं जागरूक हूं या नहीं, मैं जागरूक हूं या नहीं, कहीं अंदर में। और जितनी गलतियां होती है ये अजागरूक रहने से ही होती है, हमें पता भी नहीं चलता, इसीलिए हम सारी गलतियां कर जाते हैं और बड़ी जल्दी बड़ी सावधानी से संभाल भी जाते हैं। हाँ मैंने तो इसलिए कर दिया ये काम, ये मैं करवाती है, जानता हुई चालाकी थी, पर चालाकी करने की आदत जो पड़ी है। आज हमने सोहम में भी डाल लिया है एक वीडियो, भगवान शिव को एक बार पार्वती माँ ने कहा आप इतनी महिमा सुनाते रहते हो, सबकी सारा ज्ञान आपके द्वारा प्रकाशित, आप कुछ अपना अनुभव की महिमा सुनाओ। तब भगवान ने कहा मैंने एक बार चोरी करी थी। बोले किसकी? बोले भक्ति की। बोले भक्ति की कैसे चोरी हो सकती है? तब उन्होंने बताया मैंने ऐसे ऐसे किया था, जब मेरे इष्ट देव अयोध्या में प्रकट हुए, कैसे मैं वेश बदल कर गया था, कैसे मैं साथ में कालभूषण जी मेरे साथ गए थे, और कैसे हम दोनों मैं वो पूछा निकालने वाला जो पूछने आए, ऐसे ब्राह्मण बना और वो मेरे शिष्य के रूप में पतरा हाथ में लिए हुए, इस तरह से। तो पार्वती जी को जब सारी कहानी सुनाई तो पार्वती जी इतनी प्रभावित हो गई कि आप इसको भी चोरी कहते हो। बोले पार्वती चोरी तो चोरी है, ये भक्ति की चोरी है, क्योंकि सीधे तो कोई दर्शन करने नहीं देता, सीधे कौन जाने देता मुझे वहां, मैं इसी वेश में जाता तो मतलब ही नहीं। तो जब सब जाने लग रहे हैं तो मैं तो दर्शन किए बिना रह नहीं पा रहा था, मैंने चोरी कर छुपा लिया अपना असली वेश। तो देखो वो सूक्ष्म में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों से क्या बोल रहे हैं, मैंने भी चोरी की थी, चोरी तो चोरी है। ऐसे मानव जो है अपने अपने दायित्व में बहुत कुछ छुपा जाता है और उसे पता भी नहीं चलता, वो सबको बेवकूफ बना जाता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा था, ऐसा इसलिए किया था। तो इससे क्या सिद्ध होता है? चेतना का विकास तो सभी के पास है ना, क्योंकि ये सब आता तो उसी ज्ञान से है ना, और ज्ञान तो आत्मा का परिचय है, और किसी चीज तो ज्ञान का परिचय होता ही नहीं, क्योंकि आत्मा का ये परिचय ज्ञान स्वरूप आत्मा होता है। लेकिन वो स्वयं को न जानकर इन अवयवों में मिलकर जैसा उसका व्यवहार होता है, बहुत कुछ छुपा जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है बात को, और बड़ी सफाई से सोचता है कि ये बात सामने वाले को पता ही नहीं चली होगी। वो तो उससे भी कोई चलाक बैठा है तो वो जानता है कि ये कर गया गड़बड़, हाँ, नहीं तो व्यवहार चलता रहता है। तो यहाँ हम क्या बता रहे थे? बस द्वैत, इसमें ये है द्वैत। पर इसमें भी हम ये कहते हैं जो छुपाया, कईयों को नहीं, ज्यादातर 99% व्यक्तियों को पता ही नहीं चलता कि कैसे छुपाया जाता है। ये छुपा लिया, क्रिया होती रहती है, बोध में नहीं होते, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी गड़बड़ होती है बहुत। लेकिन अगर सर्वे करें, पूरा नॉलेज हो, पूरा ज्ञान हो कि इसका ये स्वरूप होना चाहिए था, ये मैंने ये स्वरूप बना दिया, तो आप ही सबसे पहले अपनी कितनी आपने गलती की, कितना छुपाया या नहीं छुपाया, क्या आप ज्ञान स्वरूप आत्मा से छुपाया कुछ? आप सर्वे करोगे तो क्लियर जान जाए।
चाहे उसमें आपने कुछ भी जोड़ दो कि मैंने इसलिए करना पड़ा, इसलिए करा, वो आप अपने स्वभाववश और व्यवहार की उस काल की स्थितिवश कुछ भी हो, लेकिन आप तो जानते हो ना। इसलिए कहा इस जाननहारे आत्मा से कोई चीज नहीं छुप सकती, जिससे बिल्कुल कुछ ना छुपे, वही तो ज्ञान स्वरूप आत्मा है। एक अलग बात है कि आप बोध में नहीं रहते, अज्ञान में रहते हो, चेतना का विकास नहीं है, तो अपनी गलतियों को स्वयं ही नहीं जान पाते, वो एक अलग चीज है। वहां भी किसकी कमी हुई? बोध की कमी। इसलिए यहाँ पर संत हमारे बोलते हैं आत्मबोध ही आत्म साक्षात्कार है। बोध का मतलब पूरे जागरूक हो जाना, सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों की भी जानकारी हो। तो ये चेतना का विकास, अभी पीछे हमसे किसी ने पूछा था कि चेतना का विकास कैसे होता है। चेतना का विकास अंदर से जितने क्लियर होते चले जाओगे, जितने बनावट की चीजों से दूर होते चले जाओगे, जितने सावधान रहोगे, अंदर में जागरूक रहोगे, गहरे विचारों में रहोगे, उतने ही आपकी धीरे धीरे चेतना का विकास हो जाएगा। और चेतना का विकास ही भगवान महावीर स्वामी ने तो यही कहा है। मोक्ष क्या है? अपनी चैतन्य की चेतना का विकास ही मोक्ष है, क्योंकि जितना विकास होगा उतने हम अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में पूरे अरुण रहेंगे। तो वह सर्वत्र व्यापक चेतना है, न प्रारंभ है न अंत, यही अद्वैत है। जहाँ द्वैत की सीमाएं मिट जाती है, जहाँ ज्ञाता और ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है। शंकराचार्य जी के प्रसिद्ध ग्रंथ आत्मबोध से इसका विचार सामने दिखता है, परंतु यह वैदिक उपनिषद स्वयं अपने आप में पूर्ण है। ये कृष्ण यजुर्वेद का अंग है, वही यजुर्वेद जो कर्म कांड से ध्यान कांड की ओर बढ़ने की प्रक्रिया का साक्षी रहा। जब यज्ञ केवल वेदी पर नहीं, केवल हृदय पर आरंभ हुआ, तो आत्मबोध की ज्योति प्रकट हुई। ये वही काल था जब ऋषियों ने कहा कि बाहरी अग्नि नहीं, भीतर की अग्नि प्रज्वलित करो। यह है आत्म अग्नि। इसको हम कल अच्छे से खोलेंगे, क्योंकि समय हमने देख लिया, समय हो गया है। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।